ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3.28 काम करने जा रहे हैं। 3.28 क्वेश्चन क्या है, देखो, टू सेल्स ऑफ वोल्टेज ना 10 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, डायग्राम दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम एंड 5 ओम रेस्पेक्टिवली, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द अपोजिट पॉजिटिव एंड ऑफ 10 वोल्ट कनेक्टेड टू नेगेटिव पोल ऑफ 2 वोल्ट, फाइंड इफेक्टिव वोल्टेज एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है ना और इफेक्टिव वोल्टेज पूछा है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी कुछ ऐसे रखी हुई है ना, ये 2 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे गिवन है इस 5 ओम ना। 2 वोल्ट की बैटरी के साथ कितना इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम करके गिवन है, और उसी तरह से 10 वोल्ट की बैटरी के साथ यहाँ पे ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इस 10 वोल्ट की बैटरी में आपका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है इज इक्वल टू 10 ओम। मुझे पूछा है इफेक्टिव वोल्टेज एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये दोनों सेल किस में है, पैरेलल में है, और जिसका वोल्टेज ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग बात होगा। ठीक है, तो ये E इक्विवेलेंट आएगा और ये इसका क्या बन जाएगा, R इक्विवेलेंट बन जाएगा। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन दोनों का इस है ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, अब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, पैरेलल का जो फॉर्मूला होता था 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 कितना है, R1 है 5, R2 है 10, ये बन के आया LCM 10, 2 + 1 विच इज 3/10। तो हम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10/3 ओम करके। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब फिर पूछा है इक्विवेलेंट EMF कितना होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, चलिए चलो, गुड इवनिंग काजल ना। तो यहाँ पे E1/R1 प्लस E2/R2 अगर सेम ऑर्डर होता, पर ये अपोजिट ऑर्डर 10 के हिसाब से बात होगा, तो 10/R1 प्लस यहाँ क्या लिख रहा हूँ 2/R2 है ना, और क्योंकि अपोजिट ऑर्डर में है तो यहाँ प्लस नहीं, यहाँ ऊपर माइनस आएगा, पर नीचे 1/R1 प्लस 1/2 R2 ही होगा, दैट इज 1/5 प्लस 1/10। ठीक है, ये LCM लेने पे क्या हो गया 10 - 4 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 10, और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है LCM लेने पे ना, LCM 2 + 1 3/10। ठीक है, तो 10 से 10 गया, ये क्या आया 2 वोल्ट, तो इक्विवेलेंट EMF हो गया 2 वोल्ट, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इसका निकल के आ गया इज इक्वल टू 10/3 ओम करके। ठीक है, तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3.28 का आंसर है ना। सब लोग देख लीजिए, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में 3.28, किसी को डाउट है पूछो ना, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सबको समझ आ गया, देख लो। वैसे हमसे यहाँ करंट पूछा नहीं है, अगर कोई करंट है ना, करंट का कॉन्सेप्ट लगा के करना चाहे ना, लूप लॉ लगा के आप करना चाहो है ना, I निकालो, फिर I/R क्या दे देगा मुझे, V इक्विवेलेंट दे देगा। उससे अच्छा तो ये पैरेलल का फॉर्मूला ही है मेरे पास है ना, जब दो सेल्स पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट EMF हो जाता है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय E1 है ना 1/R1 प्लस 1/R2 करके। ठीक है, आइए, सबको आ गया समझ में इस क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट है देख लो। यस सर, करंट निकाल कर बनाए हैं, हाँ ठीक है, करंट निकाल के बना लो, वो भी एक तरीका है ना। ये आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया मैंने ना, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि भाई है ना, ये तरीका बेस्ट है ना, इसीलिए सेल्स इन पैरेलल, सेल्स इन सीरीज टॉपिक पढ़ाया था आपको। ठीक है, ताकि वो किरचॉफ लॉ लगाने का झंझट ही ना हो। ठीक है, जिससे वो उससे जिसको उस तरीके से करना हो वो भी कर सकता है ना, पर मैं बेटर है इस तरीके से सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3.29 पे देखें ना। तो 3.29 क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, देखिए 3.29 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.29 क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आपका देखो 3.29 में क्वेश्चन गिवन है, अ रूम हैज़ AC रन फॉर 5 आवर्स अ डे। ये एक AC है सपोज, ठीक है। ये AC दिन में कितना चलता है, 5 घंटे के लिए चलता है ना। 5 आवर्स अ डे पर डे, एक दिन में 5 घंटे चलता है ना। और कितना वोल्टेज इसको चाहिए, 220 वोल्ट, ठीक है। द वायरिंग ऑफ द रूम कंसिस्ट ऑफ कॉपर ऑफ 1 मिलीमीटर डाई, है ना, रेडियस। इससे है ना, ये जो वायरिंग के लिए हम जो वायर यूज कर रहे हैं उस वायर का मुझे क्या क्या स्पेसिफिकेशन गिवन है ना। रेडियस है 1 मिलीमीटर, उस वायर का रेडियस गिवन है 1 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद लेंथ है 10 मीटर, इस वायर का लेंथ कितना गिवन है, लेंथ मुझे गिवन है 10 मीटर। पावर कंजम्पशन पर डे इज 10 कॉमर्शियल यूनिट्स, है ना। याद है किलोवाट आवर करके आपने पढ़ा था ना, एनर्जी का यूनिट करके हम बात करें तो 10 कॉमर्शियल यूनिट एक दिन का है, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा आपका, है ना। लेट्स से यहाँ पे 10 कॉमर्शियल यूनिट्स पर डे ना। पावर कंजम्पशन पर डे कितना है, 10 यूनिट्स पर डे का पावर कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। ये आपको डेटा गिवन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट गोज इन द जूल हीटिंग इन वायर, है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि इसका कितना फ्रैक्शन ना, ये सप्लाई जो हो रहा है ये 10 यूनिट पर डे का हो रहा है, जिसमें से 5 घंटा ये दिल्ली का चलता है, तो कितना यहाँ पे इस वायर में ये जो पावर ट्रांसफर होते वक्त, है ना, लेट्स से जूल हीटिंग के फॉर्म में लूज हो रहा है। व्हाट वुड हैपन इफ वायरिंग इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ द सेम डायमेंशन, दोनों की रेजिस्टिविटी दे रखी है, कॉपर की एज वेल एज मुझे एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे गिवन है कि लेट्स से ना, अगर मुझे निकालना हो 10 यूनिट्स पर डे इतना पावर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, है ना, लेट्स से पावर कंज्यूम हुआ होगा, टोटल पावर कंजम्पशन। अगर टोटल पावर कितना कंज्यूम हुआ उसकी बात की जाए तो ये बोल सकते हैं हम, लेट्स से कितना यूनिट्स, है ना, लेट्स से पर आवर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ कितना यूनिट्स पर आवर, है ना, यूनिट्स पर आवर की बात होती है यहाँ पे, एनर्जी के टर्म्स में हम बोल रहे हैं, तो 10 यूनिट्स पर डे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना, और डिवाइडेड बाय यहाँ नीचे क्या लिख सकता हूँ, 5 आवर्स पर डे का यूज हो रहा है, तो यहाँ से डे कैंसिल हुआ, यहाँ से क्या हुआ, 10 यूनिट्स बाय 5 आवर्स इज 2 यूनिट्स पर आवर, ठीक है, 2 यूनिट्स पर आवर। कॉमर्शियल यूनिट ना, कॉमर्शियल यूनिट इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, लेट्स से यहाँ पे आपका किलोवाट आवर बाय आवर, ये क्या निकल के आ गया, 2 किलोवाट करके ना। ये जो है आपका ये है किलोवाट आवर है। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है आपका, कॉमर्शियल यूनिट जो होता है पावर कंजम्पशन का वो किलोवाट आवर होता है। 9th-10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10th में, ठीक है। तो ये आ गया 2 किलोवाट, मतलब एक दिन में कितना है, 2000 जूल, है ना, एनर्जी क्या हो रही है, ये यूज कर रहा है, एसी यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे ये इतने वोल्टेज पे ये काम करता है ना, इसको इतना एनर्जी चाहिए, तो लेट्स से कितना करंट इसमें फ्लो करके गया होगा, इस वायर में कितना करंट फ्लो करके गया होगा। तो मैंने क्या बोला था, I इज इक्वल टू पी बाई वी, पी पता ही आपको 2000 जूल हो गया, है ना। यहाँ पे वो एनर्जी कंज्यूम बोल सकते हो ना, यहाँ पे किलोवाट आवर मतलब किलोवाट हो जाएगा, वाट मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो 2000, है ना, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है 220, इससे कैंसिल हुआ, तो 100 डिवाइडेड बाय क्या बन के आया 11 ना। इतना एम्पियर करंट उस, है ना, लेट्स से फ्लो कर रहा है। अब इसका रेजिस्टिविटी पता ही है मुझे, कॉपर का रेजिस्टिविटी मुझे पता ही है, लेंथ पता है, रेडियस पता है, तो मैं यहाँ पे करंट पता ही है, तो कितना हीट लॉस हुआ होगा, है ना, हीट लॉस, है ना, पावर लॉस। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पावर लॉस कितना है, इस वायर में कितना पावर लॉस हुआ है, ये अगर बात की जाए तो पावर लॉस का फॉर्मूला I²R लगा दो, V²/R लगा दो, है ना। तो मैंने I निकाल लिया है, तो I²R लगाया जाए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से, तो 100/11 का होल स्क्वायर इनटू R, यहाँ पे कॉपर का लिया जा रहा है, कॉपर की रेजिस्टिविटी ये सब डेटा रखते हुए ना। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी मुझे दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में ना, कितनी है
तो रो एल बाई ए, आर की जगह रो एल बाई ए, रो की वैल्यू है 1.7, ऐसा यूनिट में रख रहा हूँ, एल है ना, रो है 1.7 10 पावर -8, ये हो गया रेजिस्टिविटी। लेंथ कितना है 10 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर है 1 मिलीमीटर, तो 10 पावर -3 इसका होल स्क्वायर, ये निकल के आया। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, इसे सिंप्लीफाई करो ना, सिंप्लीफाई करते हुए ये आपका बन के आएगा इज इक्वल टू, फाइनल आंसर ये हो जाएगा आपका 4 ना जूल पर सेकेंड बोल सकते हो, ठीक है। इतना पावर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, 4 जूल पर सेकेंड, मतलब इस है ना, लेट्स से 2000 का कितना हो गया, अगर इसकी बात की जाए तो 4/2000 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 4/20, 1/5 कितना हुआ, 1/5 हुआ 0. क्या लिख सकते हैं 2% ना, इसका कितना परसेंटेज लॉस हुआ, 0.2% बस लॉस हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है आपका, अगर यहाँ पे हम क्या यूज कर ले, कॉपर की जगह एल्यूमिनियम वायर अगर यूज कर ले, ठीक है, कॉपर की जगह एल्यूमिनियम वायर यूज कर ले, तो यहाँ पे इस वायर में कितना पावर लॉस हुआ होगा, ये हमें बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, लेंथ ये सब सेम गिवन है आपको, है ना, ये लेंथ वेंथ सब कुछ सेम गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो मेरा निकल के आएगा पावर लॉस इन द वायर ना, लेट्स से कितना लॉस हुआ होगा, लेट्स से कॉपर का लॉस मैंने निकाल रखा है ना, ये लॉस किस में है, ये लॉस आपने निकाला है पावर लॉस्ट इन कॉपर वायर। अब मुझे निकालना है कितना लॉस हुआ होगा इन केस ऑफ लेट्स से एल्यूमिनियम वायर, ठीक है। तो पावर लॉस एल्यूमिनियम में निकालना है, पावर लॉस कॉपर में पता है, करंट तो सेम ही होगा, है ना, तो I2R में R का रेशियो हो जाएगा, और R के रेशियो लेंथ एरिया सेम है, तो इनके रेजिस्टिविटी के रेशियो के है ना बराबर आएगा रो एल्यूमिनियम बाय रो कॉपर, ठीक है। कॉपर के केस में पावर लॉस कितना था 4, तो एल्यूमिनियम के केस में कितना होगा, तो नीचे 4 आया, और यहाँ पे एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी और कॉपर की रेजिस्टिविटी का रेशियो रखा हुआ है डेटा में ना, तो यहाँ पे रेशियो कितना है, एल्यूमिनियम के केस में 2.7 और नीचे 1.7, तो है ना 2.7 बाय 1.7 करूँगा ना, तो यहाँ पे क्या आया, एल्यूमिनियम के केस में ये रेजिस्टिविटी ना के रेशियो को पुट करते हुए यहाँ पे जब इसे निकालोगे तो फ्रैक्शन में कुछ आएगा है ना, वो फ्रैक्शन आएगा आपका इज इक्वल टू 6.4, ठीक है। एल्यूमिनियम में कितना होगा 6.4 जूल पर सेकेंड, मैं बोल सकता हूँ इस 2000 जूल का कितना होगा, तो 6.4/20, तो 6/20 लगभग पॉइंट है ना 32% हो गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसका ना कितना परसेंटेज लॉस हुआ, 0.32% लॉस हुआ। तो ये मेरा कॉपर के केस में इतना पावर लॉस हुआ है ना, और अगर एल्यूमिनियम वायर यूज़ किया जाए तो ज़्यादा लॉस होता है, इसीलिए जब भी एसी के लिए है ना आपको यूज़ करना होता है तो आप कौन सा वायर यूज़ करते हो, एल्यूमिनियम की जगह कॉपर वायर्स का यूज़ करते हो, उसमें पावर लॉस कम होता है, बिजली बिल कम उठता है ना, क्योंकि ज़्यादा लॉस होगा तो है ना आप जो एनर्जी है जो यूज़ करना चाहते थे वो यूज़ उतना नहीं कर पाओगे। सबको ये चीज़ समझ आ गया, चलो गुड इवनिंग रिया।